किसी ने हमसे कहा राधा कृष्ण का विवाह क्यों नहीं हुआ? वैसे तो शास्त्र में वर्णन है, गर्ग संहिता के भीतर पूरी लीला लिखी है, कैसे श्री नंद बाबा कृष्ण को लेकर जा रहे थे, तभी बड़ी जोर की आंधी आई, तो नंद बाबा घबरा गए, उन्होंने भगवान की उपासना करी, स्तुति करी, पुकारा, तो उसी समय दिव्य देवी के रूप में राधा रानी प्रकट हो गई। उन्हें लगा कोई देवी आई है, तो उन्होंने कहा देवी मेरे लाला को संभालो, बहुत तेज तूफान है। तो सौंप करके नंद बाबा एकदम घबराहट में चले गए। तब राधा रानी और ठाकुर जी दोनों भांडीर वन पधारे और वहां पर ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर श्री राधा कृष्ण का विवाह किया महाराज। पर यह भी एक लीला के लिए है बस। अभी हम ब्रज यात्रा करने वाले तब भांडीर वन जाएंगे, पर यह भी लीला के लिए। सच बात तो यह है भैया, विवाह दो लोगों के बीच में होता है। अगर कोई दो होंगे तो ही तो ब्याह होगा, अगर कोई दो हैं ही नहीं तो फिर ब्याह की क्या जरूरत है? एक बिंब है, एक प्रतिबिंब है, शास्त्र ने कहा। प्रतिबिंब विभ्रम, शीशे के सामने आप खड़े हो तो आप यहां भी हो, आप वहां भी हो, तो आप बिंब प्रतिबिंब में शादी हो सकती है क्या? जब कृष्ण बिंब होते हैं, कृष्ण जब दर्पण के सामने खड़े होते हैं ना, तो दर्पण पे जो झांकी आती है वो राधा रानी है, और राधा रानी जब दर्पण के सामने खड़ी होती है तो जो दर्पण में झांकी आती है वो कृष्ण है। अब बताओ बिंब प्रतिबिंब में क्या ब्याह? ये तो दोनों एक ही स्वरूप हैं, जानते हुए भी अभिज्ञ रहकर, अनजान होकर लीला करते हैं। स्वराट, स्वराट का अर्थ है ये राधा कृष्ण का जो प्रेम है ना, ये स्वाभाविक है। एक होता है स्वाभाविक प्रेम, एक होता है कारणों से, ये चीज कॉमन है इसलिए प्रेम है। या माता पिता ने बैठे जड़ घोटा बिठाया, सुनो ये योग बैठ रहे हैं, ये योग नहीं बैठ रहे, ये योग बैठ रहे हैं, इसलिए प्रेम है। इसको कहते हैं बनाया हुआ, जोड़ घुटाव देके, जो सोशल कंडीशंस हैं उसके हिसाब से फेवरेबल, इसलिए भैया ब्याह कर लो। या एस्ट्रोलॉजिकल कंडीशंस बहुत अच्छी हैं इसलिए ब्याह कर लो भाई। कई सारी चीजें होती हैं, पर ऐसी कोई कथा नहीं आती कि हमारे श्री राधा कृष्ण की जोड़ी किसी बड़ों ने बैठ करके बनाई हो, अच्छा ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। ये तो सदा की जोड़ी है महाराज, जब से है तब से ऐसी है, न किसी ने बनाई है न किसी ने हटाई है। इसी को स्वराट कहा है बेटा, स्वाभाविक जोड़ी। स्वाभाविक, जैसे पत्ते और फल एक संग है, दोनों संग ही होते हैं, दोनों की, चांद और चांदनी दोनों की एक सी जोड़ी है। जब से चांद तब से चांदनी। अब आप बोलो पहले चांदनी आई कि पहले चांद आया? कौन जानेगा? पहले चांद आया इसलिए चांदनी आई। अब आप कहोगे हमने तो पहले चांदनी देखी इसलिए हमको पता चला चांद आया। इसका हिसाब कौन बिठा सकता है महाराज? इसी को स्वराट कहा।